सर आपका पूरा परिचय और जो आज यहाँ आपने जो किया है सर, ये क्या था इस पूरे? मैं डॉक्टर संदीप जैन हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेरठ ब्रांच का। तो आज का हमारा जो पर्पस था, ये एक हमारा पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम की ही श्रृंखला में है, जिसमें कि हम लोग जो हमारे नागरिक हैं विभिन्न कैटेगरी के, उनको हम यहाँ पर फ्री CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, जिसमें कि ये सिखाया जाता है, बताया भी जाता है और प्रैक्टिकली सिखाया भी जाता है कि यदि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी समय कोई व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है, और किस प्रकार जब तक कि उसको कोई भी मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर नहीं आ पाता है, किस तरह से उसकी जान को हम बचा सकते हैं, किस तरह से उसकी धड़कन को और सांस को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि वो जब तक कि हेल्प नहीं आए उसको हम प्राण उसके बचा पाए। उसकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आज यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी की गई है, जिसमें कि आर्टिफिशियल बॉडी, जिसको हम मैनिक्विन कहते हैं, उसके द्वारा विशेष ट्रेनिंग जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई है, और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया गया है, जिससे कि ये मालूम पड़ेगा कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग मिल गई। इसमें जो ये अटैक आता है, इसके अंदर क्या ब्रेन जिंदा रखना पड़ता है? इसमें सबसे पहले हमको सर्कुलेशन मेंटेन करना है बॉडी का, और सर्कुलेशन मेंटेन करता है हमारा हार्ट, और हमारे लंग्स उसमें ऑक्सीजन डालते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति कभी भी आती है जब हार्ट बंद हो जाता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट, तो सबसे पहले हमें हार्ट बीट को ही वापस लाना है। हार्ट बीट वापस नहीं आ रही तो हमें एक्सटर्नल कंप्रेशन, जिसको कार्डियक मसाज कहते हैं, उससे लाना है। आज के प्रोग्राम में यही सिखाया गया कि किस तरह से एक्सटर्नल कार्डियक मसाज से हम हार्ट बीट को आर्टिफिशियली अपने प्रेशर से बनाते हैं, जिससे कि हार्ट ब्लड पंप करने लगता है, और फिर उसको बीच बीच में हम 30 सांस देने के बाद 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांस देते हैं कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाए। और फिर जब यही ब्लड ब्रेन में जाएगा तब ब्रेन हमारा जिंदा रहेगा, वरना अगर 3 से 5 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है या ब्लड नहीं पहुंचता है, तो ब्रेन अपना कार्य करना छोड़ देता है, बेहोशी आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति 15 से 20 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु होने के काफी चांस। क्रिटिकल केयर सोसाइटी अब क्या प्लान कर रही है? आप जैसे अध्यक्ष बने, आपने प्रोग्राम शुरू किए हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें क्या है? देखिए, क्रिटिकल केयर सोसाइटी एक एकेडमिक सोसाइटी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की है, जो कि आईसीयूज में वर्क करते हैं। तो हमारा प्राइम उद्देश्य तो यही है कि जो आईसीयू में वर्क करते हैं उन डॉक्टर्स को किस तरह से नई तकनीक के बारे में बताना, नई मेडिसिन जो आई है, नया ट्रीटमेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च होता है, उसके बारे में उनको जानकारी देनी, उनको ट्रेनिंग देनी, उनके लिए CMEs करनी और उनको वर्कशॉप करानी। ये हमारा प्राइम ध्येय तो इंडियन क्रिटिकल ICCM का हमारा मेन उद्देश्य है। परंतु इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक नया चैप्टर खोला है, दैट इज द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम चैप्टर, और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला कार्य यही लिया है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह पर लोग मॉल में हैं या जिम कर रहे हैं या कहीं भीड़ में हैं और डांस कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, और सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और हम लोग पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस चीज को ध्येय रखते हुए हमारी सोसाइटी ने ये लिया है कि हम हर महीने एक तो कम से कम, और अधिक जरूरत होगी तो दूसरा भी रखेंगे, और अगर कोई संस्था हमें बुलाएगी तो हम जाकर के उनके अपनी जगह पर जाकर के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको कराएंगे। रुचि बहुत है। जो एडवोकेट्स आए हैं, आज थोड़ा सा चूंकि दिवाली का समय है, कुछ अधिवक्ता आ नहीं पाए हैं, परंतु जिन लोगों ने आए हैं उन्होंने बहुत ही रुचि दिखाई है, और उनको ये बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने सीखा और उनको सर्टिफिकेट मिले हैं। और यदि पूरे जीवन में एक भी व्यक्ति की वो इस तरह से जान बचा पाए तो मैं समझता हूँ उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। मेरा नाम मनोज जैन एडवोकेट, मैं मेरा टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है तो बहुत ही CPR के संबंध में उन्होंने बताया, बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे एडवोकेट साथी उपस्थित रहे जिन्होंने इससे काफ़ी कुछ सीखा, और ये सीखा कि किसी भी मरीज को इमरजेंसी में हम किस तरीके से मेडिकल हेल्प देकर उसको बचा सकते हैं। और मेडिकल जब उसको अगर किसी पेशेंट को जब फर्स्ट एड मिल जाती है तो उसका जीवन बचाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं और मेरी टीम जो हमारे एडवोकेट साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं उसमें हमारे पूर्व महामंत्री श्री
विशाल कपूर जी हमारे साथ हैं, और भी हमारे बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं। श्री अजय भारद्वाज जी हैं, श्री सचिन शर्मा जी हैं, माजिद महमूद जी हैं, आपके हमारे देवेंद्र शर्मा जी हैं, अरविंद। मान लीजिए कोई अटैक आता है भीड़ के बीच और आप ये सब करने लग जाते हैं और कोई पूछेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या इसके लिए जो डॉक्टर्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है उसके लिए उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया है। हमें उन्होंने अपनी तरफ से ऑथराइज किया है कि हम इस काम को सोसाइटी में कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ सभी लोगों को अपनी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नीरज जैन, एडवोकेट इनकम टैक्स। और ये चीज़ बहुत अच्छी है, समाज में सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जो क्रिटिकल केयर है इसके लिए अलग अलग जो है हमें वो मिलना चाहिए, एम्बुलेंसेज फुली इक्विप्ड होनी चाहिए और टाइम पे पहुंचनी चाहिए। जो हमारी कंट्री में बहुत लैक कर रहा है, और हमारी कंट्री में ये इतने हार्ट पेशेंट्स हैं, ये कंट्री ये वर्ल्ड का हार्ट वो बन गया है, डायबिटिक कैपिटल, हार्ट कैपिटल बन गया। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको मिलके क्रिटिकल केयर जो है उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर आप इतनी उम्र में अपना जज्बा लेकर चल रहे हैं सर, तो आपका उद्देश्य तो ऐसे ही पूरा हो गया है। नहीं भी जान बचाएंगे तो भी आप आ गए हैं, बचा लिया आपने लोगों को। नहीं वो तो ठीक है साहब, अब आदमी को हेल्दी रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, अपने सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं डॉक्टर प्रदीप बंसल हूँ, जनरल सर्जन, आशीर्वाद हॉस्पिटल, बागपत रोड। आज क्या चल रहा है? एक्चुअली आज हमारे क्रिटिकल सोसाइटी की तरफ से एक CPR प्रोग्राम चल रहा है। CPR मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें कि अगर किसी पेशेंट को कभी भी एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए सड़क पे कहीं भी, तो हम उस जो भी लोग आसपास में जिसको CPR करना आता है उसको ये सिखाते हैं किस तरह से तुम उसको कार्डियक अरेस्ट में मरीज को छाती पे कंप्रेशन देके जान बचा सकते हैं। तो सब किन लोगों को बुलाया गया है, किन को सिखाया जा रहा है और क्या करेंगे? आज हम जो जिला बार के इनकम टैक्स के एडवोकेट्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे सबको इनवाइट किया है, और 30-40 लोग हमारे साथ हैं जो आज इसके लिए सीख रहे हैं। उसके लिए हमने मैनिक्योर भी मंगवाई, आर्टिफिशियल जो बॉडीज होती हैं जिस पे हम उनको सब ये सिखा रहे हैं। हाँ, सर्टिफिकेट इशू करेंगे हम लोग अपनी क्रिटिकल सोसाइटी की तरफ से। हाँ नहीं, अगर सर्टिफिकेट है तो उसको फिर वो एक तरह से हमारी तरफ से उसको सर्टिफाइड है कि वो कर सकता है। अगर उसके बाद भाई अब ऐसे में जरूरी नहीं पेशेंट बच पाए और डेथ भी हो जाती है, ये नहीं होगा कि भाई तुमने क्यों कर दिया पेशेंट की डेथ हो गई, ये तो इसमें होता है, ये तो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ नहीं, ये एक लीगल वो है कि जब हम प्रेशर डालते हैं उसमें पसली एक दो टूट सकती है, वो कोई इतना इलीगल काम नहीं है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.